सर मंडवाते ही औले पड़े। कर्ज मंजूरी के साथ ही IMF की कड़ी शराइत सामने आ गई। नई शराइत के तहत NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी की जाएगी। जिमनी ग्रांट्स जारी नहीं की जाएंगी। ज़राई शोबा, प्रॉपर्टी और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाया जाएगा। बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। कीमतों में कमी के लिए इस्लाहात की जाएंगी। तवानाई शोबे को GDP के 1% से जायद सब्सिडी नहीं दी जाएगी। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए जामे पैकेज लाएगी। पावर परचेज मुहदों पर नजरसानी की जाएगी। ग़िज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों का तयन नहीं किया जाएगा। वफाकी हुकूमत के ढांचे को कम किया जाएगा। IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात मॉनिटर करेगा। नॉन फाइलर की इस्तिलाह खत्म होगी। टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, हुकूमत के पास लोगों के तर्ज जिंदगी का डाटा मौजूद, किसके पास कितनी गाड़ियां, कितने बैरूनी ममालिक सफर किए, सब मालूमात हैं। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़रात और प्रॉपर्टी को टैक्स नेट में लाना होगा। हुकूमत के पास माशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। अमरीकी मदद और चीन का ताउन IMF प्रोग्राम की मंजूरी की वजह बना। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब। कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह आपके इसरार पर बता रहा हूं, ऐसा ना हो कोई नाराज हो जाए। कानूनन आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। आप ये नहीं पूछ सकते मैं कमेटी के तीसरे रुकन के तौर पर किसको नामजद करूं। जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न करने की वजह यह है कि सीनियर जजेस से उनका रवैया इंतहाई सख्त था और ऐसा आपके इसरार पर किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालिफत की। जस्टिस मुनीब इन 2 जजेस में से थे जिन्होंने मुकदमात के बोझ के बावजूद छुट्टियां की। अगले सीनियर जज जस्टिस जहाजा पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहता है अर्जेंट मुकदमात 14 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अर्जेंट आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया और छुट्टियों को फौकियत दी। जस्टिस जहाजा आफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन को जजेस कमेटी में शामिल किया। हमेशा एहतसाब और शफाफियत का दाई रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बताई। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जस्टिस मंसूर अली शाह को कमेटी में शामिल होने की दावत। खत में चीफ जस्टिस ने लिखा, लगता नहीं आप तमाम जजेस को एक जैसा तस्वुर करते हैं। यकीन है आप मामले को जेर गौर लाते हुए आवाम के लिए कमेटी में दोबारा शामिल होंगे। अपनी शमूलियत से सुप्रीम कोर्ट की बिला ताअतुल कार्रवाई को यकीनी बनाएंगे। आपने मुझ पर जजेस के इंतखाब, गैर जमहूरी और वन मैन शो जैसे इल्जाम लगाए। आपकी बातें हकायक को तब्दील नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के लिए जो कुछ किया वो बताने की जरूरत नहीं। आवाम में गलत बयानी को खत्म करने के लिए आपने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। आपका खत मेरे पास आने से पहले सहाफियों तक पहुंच गया। फुल कोर्ट के फैसले में पार्लिमान के कानून साजी के इख्तियार को तस्लीम किया। चीफ जस्टिस के बेंचेस की तश्कील के इख्तियारात को आईनी मुकदमात में गलत इस्तेमाल किया गया। कानून में मुझे कमेटी के जज नामजद करने का इख्तियार दिया गया। माकूल वजूहात की बिना पर अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। आपकी जानिब से रजिस्ट्रार और सुप्रीम कोर्ट जजेस को खत की कॉपी भिजवाई गई। गलत बयानिए के खात्मे के लिए मेरे पास भी नकूल भिजवाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला या नया कानून किसको माने। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट से वजाहत के लिए फिर रिजू। दरख्वास्त में कहा, 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब नया कानून बना दिया। बताया जाए पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिखा, अदालती फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई। इलेक्शन कमीशन से डिनोटिफाई अरकान ने भी तरमीमी कानून पर अमल के लिए रिजू किया। अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कर चुका। तरमीमी एक्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तरमीम करके माजी से इतलाक किया गया। अदालती फैसलों को मद्देनजर रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल न करना भी सवालिया निशान होगा। थाना सवाबी में धमाका, 2 अफराद जहां बहक, 30 अफराद जख्मी। मलबे तले दबे अफराद को रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए निकाला गया। धमाके से बैरक्स मुनहदिम, असलहा गोदाम में धमाका शॉर्ट सर्किट से हुआ। दहशतगर्दी का इम्कान मुस्तरद। जिला भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।
पीटीआई और जेयूआई का मुश्तरका तौर पर आईनी तरमीम का मुसवदा तैयार करने का फैसला। जराये के मुताबिक सलमान अकरम राजा और सेनेटर मुर्तजा कामरान अपोजिशन का मुतफिका आईनी तरमीम का मुसवदा तैयार करेंगे। पीटीआई और जेयूआई के मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मुज़ाकरात। वफ्द में सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा शामिल। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा, रात के अंधेरे में आइन पर डाका डाला जा रहा था। मौलाना फजलुर रहमान ने आइन को पामाल होने से बचाया। इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो बदनीयती पर मबनी हुकूमती इकदाम की मजम्मत करते हैं। मौलाना हमारे साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आईनी अदालत के नाम पर कोई ड्रामा कबूल नहीं करेंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, मुलाकात बहुत अच्छे माहौल में हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के फाशिज्म को रोका। आज मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रिया अदा करने भी आया था। कानूनी और आईनी पहलुओं का जायजा लिया। बहुत खुशी के साथ यहाँ से जा रहे हैं। मौलाना अपने मौकिफ पर कायम हैं। आईनी तरमीम की अक्टूबर के पहले हफ्ते में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में ले आएंगे। नंबर हमारे पहले भी पूरे थे। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान आईनी अदालत और जजेस तकर्री के तरीक़ाकार से मुत्तफिक। आईनी तरमीम की जज़ियात और तफसीलात देखना फजलुर रहमान का इस्तेहकाक। ये काम अगले 4 से 6 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। लोग अगर PTI के जलसों में नहीं आना चाहते तो उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। PTI वाले ख्वाब देख रहे हैं तो देखते रहें, हुकूमत अपनी मयाद पूरी करेगी।